ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, उनकी मत पर चलो। रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, कौन सा चांस सारे कल्प में इस ही समय मिलता है जो मिस नहीं करना है? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस। मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है। सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। तो कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है। सर्विस एबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें,
कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया किया। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है, इसीलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वे सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। ऐसे ही है ना। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं कि धन कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वे भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते नहीं। सबसे अच्छी मत तो साधु संत महात्माओं की मानी जाती है, गुरुओं की मानी जाती है, लेकिन वो भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है, मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूं। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास अपना शरीर नहीं तो मेरे पास पेट भी नहीं, तो मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूं। फिर कोई जवार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं है, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करता हूं। मैं हूं ही शरीरी, मैं आता ही हूं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में भी बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। ध्यान देना इस पॉइंट पे कि द्वापर में भी बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था, मिल जाता था ना। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसीलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अगर योग में रहते हैं तो समझे, वरना याद ऐसी पक्की हो, निश्चय इतना हो कि ये ना सोचे कि हमें तो अपने पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बाबा ये भी करेंगे वो भी करेंगे। निश्चय हो, याद में रहेंगे तो कभी धक्का नहीं खाना पड़ेगा। इसीलिए, परंतु योग में रहते हैं इसीलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। ओके, बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो,
सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वे सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। शिव बाबा को पेट है, तो पुरुषार्थ करते हैं सब के सब अपने और अपने बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे, श्रीमत पर चल ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। अब वह है अविनाशी सर्जन, तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई और दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें? बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली। वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे जिसने 10-20 हजार पे। अब वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं को कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगे। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अलफ माना अल्लाह, वे माना बादशाही। अब सोचो यह धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 रुपए कमाए? अब सोचो यह धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए? बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो, बच्चियों में भी तो नंबरवार है ना, कि अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूं, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो। ठीक, ये याद रखेंगे, मित्र संबंधियों को दे सकते हैं, ये भूल जाएंगे बच्ची अच्छी हो। तो बाबा का पॉइंट याद नहीं रखते हैं कि बाबा ने उसके साथ क्या कहा है, बस लाइन पकड़ लें। सुना, अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूं, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। लो, ये क्वालिटी होनी बड़ी जरूरी है। अच्छी बच्ची हो, देखो जो अच्छा होता है उसे अच्छा ही कहा जाता है। कुछ ऊपर नीचे कोई करता है तो उसे कहा जाता है कि इसके अंदर मन चित्त में ना कुछ और ही है, कुछ और ही चलता रहता है। ठीक है ना, तो साफ पता चल जाता है, बाबा को भी पता चलता है, शिव बाबा को भी पता चलता है, ये बाहरयामी वो अंतर्यामी। तो ये बाहर से देख लेते हैं कि हाँ कैसी है, वो अंतर्यामी है, उसको सब पता होता है। तो बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। नहीं, कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। हम तो बात ही कर रहे थे पर ऐसा सुन के लगे कि लड़ रहे हैं, तो ये बोली की मीठी नहीं होती है। कहते नहीं, कोई तीसरा आए तो क्या कहेंगे, हम तो बात कर रहे थे। पर बात में कटाक्ष, खींचातानी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तर्क वितर्क करना, ये बोली का मिठास नहीं है। उसकी बोली मीठी होती है तो वो कहीं भी बात करे अच्छा लगता है, उसके सराउंडिंग हर चीज अच्छी लगती है। ठीक, तो बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना
ये तो डिसरिगार्ड हो गया। माना टू मच आपका ध्यान उस जिस्मानी सर्विस की तरफ होना, तो यह तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। बताओ, बाबा कहे सबको स्वर्ग का मालिक बनाओ और बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की? जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे कि बड़े बाबा ने कहा, फिर इनको बड़े बाबा ने कहा, बड़ा बाबा कौन? ये बाबा। और ये बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। ओके, जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या ये करे? सबसे अच्छा धंधा यह है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अलफ और बे को याद करो। कितना सहज है। छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी, माना ब्रह्मा बाबा, आपको देखते ही समझ जाएंगे ना। और शिव बाबा है अंतर्यामी। अब ये बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। आपकी शक्ल भी बता देती है, आपके बोल बता देते हैं, आपकी एक्ट बता देती है कि आप क्या हो, सब समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान उवाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, वे कुक वंशावली और तुम मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए, चाहिए ना? कुमार का बताओ। माना दादी प्रकाश मणि से पूछा, कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए, एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा, बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। तो बताओ कितने बच्चे हुए? बताओ बताओ कितने बच्चे हुए? कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो कितने हुए? एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं या ब्रह्मा, बात तो एक हो गई। बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटिएस्ट बच्चे 2 हुए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तो एक ही हैं, परंतु राइटिएस्ट बच्चे 2 हुए। अब यह सब ज्ञान की बातें हैं। हर पॉइंट पर बाबा जो समझानी देते हैं, उसको अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो शब्दों को मत पकड़ना, कभी भी समझ से समझना। और अगर ज्ञान की समझ से समझोगे तो समझ में आएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। अब जैसे कल ही बाबा ने कहा कि जब भी कोई जिज्ञासु ऐसा आता है तो बाबा ब्राह्मणी में प्रवेश होकर उसको टच करते हैं, समझाते हैं, और ब्राह्मणी को लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा समझा दिया। अब बाबा जो आते हैं, जो समझाते हैं, वो प्रवेशता जो होती है
एक प्रवेशता जो मुकर्रर तन है वो अलग होती है, और बाबा जो आके सामने वाले के लिए टच करते हैं वो अलग होती है। अगर ऐसे इतनी सारी ब्राह्मणियां हैं, तो इतनी सारी ब्राह्मणियों में अगर बाबा वैसे ही प्रवेश करें जैसे करते हैं, तो हर ब्राह्मणी अगर इसी तरह से एक्ट करने लगे तो सामने वाले जिज्ञासु का क्या हाल होगा। तो बुद्धि से समझने की कोशिश करें कि शिव बाबा वो इन्वायरमेंट यानी कि वो जो सामने आत्मा है उसको टच करते हैं, ब्राह्मणी को पॉइंट क्लियर करते हैं, और उस समय का एनवायरनमेंट इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जो सामने बैठी आत्मा है, बाबा उसकी बुद्धि को पकड़ते हैं और उसको वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। इससे वो आत्मा बाबा की बहुत विशेष बच्ची बन जाता है, जो फिर कहता है कि मुझे इस ब्राह्मणी ने बड़ा अच्छा समझाया, और ब्राह्मणी ने तो औरों को भी समझाया होता है, पर उसके लिए क्यों विशेष होता है? क्योंकि बाबा ने उसको टच किया। ठीक है, तो ऐसी बहुत से आत्माएं हैं जिनको बाबा ने टच करके आगे ज्ञान में लाया होता है, माना वो ब्राह्मणी से भी आगे चले जाते हैं ना। ब्राह्मणी टीचर तो स्टूडेंट भी कहीं ब्राह्मणी से आगे चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि बाबा ने टच किया, बुद्धिमानों का बुद्धिमान है ऐसे टच किया। प्रवेश करने का यहां पे अर्थ वो नहीं है कि बाबा ने ब्राह्मणी के तन में प्रवेश कर लिया, माना उस तरह से जैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश किया या गुलजार दादी के तन में प्रवेश किया, वैसी प्रवेशता नहीं होती है। ये भी पता होना चाहिए कि बाबा के कहने का भाव क्या है। तो जब तक ये भाव ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझोगे कि बाबा का कारोबार कैसे चलता है। ऐसे इतनी ब्राह्मणियां हैं जो टीचर बनकर बाबा का ज्ञान बांटती हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा थोड़ा होता है कि पता चल जाए कि शिव बाबा आए। वो तो सामने जो जिज्ञासु है, जिस तरह की सामने आत्मा है, तो बाबा देखते ब्राह्मणी इसमें थोड़ी सी अलबेली है, तो बाबा उसकी भी बुद्धि पकड़ लेते और उसकी भी बुद्धि पकड़ लेते और बाबा टच करते हैं, जिससे टीचर से भी कई बार आगे बढ़कर जिज्ञासु चला जाता है। तो इसका अर्थ समझने की जरूरत है, और अगर ये समझ में आ गया तो आपको आज भी समझ में आएगा कि दो बच्चे का अर्थ क्या है। कहने में त्रिमूर्ति आता है, लेकिन ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा एक ही है। शंकर का पार्ट अलग है तो वो किरदार अलग। तो राइटिएस्ट बात हो जाती है कि दो बच्चे, माना शिव बाबा एक, वैसे गिनते हो तीन बच्चे, लेकिन ब्रह्मा वही विष्णु है, विष्णु वही ब्रह्मा है, तो एक हो गए, और फिर शंकर का अलग पार्ट है तो दो हो गए। ठीक, तो जो भी बाबा बात कहते हैं उसका अर्थ समझने के लिए ज्ञान युक्त होना बुद्धि बहुत जरूरी है, और योग युक्त होना भी बहुत जरूरी है, जिससे बाबा की बात यथार्थ समझ में आए, बाबा का भाव यथार्थ समझ में आए, और हम ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बन सके, जिससे हम धारणा युक्त होंगे और हमारे द्वारा सेवाएं भी हो सकेंगी। और बाबा आके इस तरह से सेवाएं कराते, करण करावनहार वही, करने वाले बच्चे, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो याद रखना है कि बाबा कार्य कैसे कराते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसे जो बाबा कहते हैं उसको समझने की कोशिश करें, फिर उसको जीवन में धारण करें, फिर देखें परिवर्तन कितना जबरदस्त होता है। और उसी परिवर्तन के आधार पर आप कभी भी बाबा की मुरली के पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, उन्हें जीने की कोशिश करें, तो जीवन सही मायने में वो जैसा बाबा कहते हैं वैसा आप एंजॉय कर सकेंगे। माना आज इस जीवन में ही आप जीवन मुक्त अवस्था का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि 84 जन्म की बात है, तो अंतिम लास्ट ये वाला जन्म, ईश्वरीय जन्म, सबसे जास्ती अमूल्य है। तो ये बात को समझने की जरूरत है। तो कहीं उस टॉपिक पे अलग अलग तरीके से शब्दों को लेते हैं, अलग अलग तरीके से बना देते हैं और समझते हैं कि बाबा कहीं भी प्रवेश हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रवेशता नहीं होती है। वो टच करना बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो कैसे टच करते हैं, कैसे बुद्धि पकड़ते हैं, कैसे बुद्धि बाबा के साथ लगती है, ये सब बातें हमें समझ आनी चाहिए। इसलिए कल जैसे ही बाबा ने मुरली में कहा, तो कई होंगे ऐसे कि बाबा इसमें भी प्रवेश हो सकते हैं, उसमें भी प्रवेश हो सकते हैं। प्रवेश होने का अर्थ अलग था। बाबा ने ये फिर समझाया भी कि कहीं ब्राह्मणी को दे अभिमान ना आ जाए कि मैंने अच्छा समझाया, पर बाबा ने वो पॉइंट बच्चे को क्लियर करना था, तो ब्राह्मणी को भी टच किया,
और सामने वाली आत्मा को भी टच किया, जिससे वो दोनों एकाग्रचित हो गए और बाबा ने ऐसे चल के टीचर से भी आगे जिज्ञासु चले जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और अगर ये क्लियर हो जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि एक बात याद रखना कि परवेशता होना एक अलग है, जो ब्रह्मा बाबा में हुई, जो अव्यक्त पालना हमने ली गुलजार दादी के माध्यम से, वो परवेशता होना एक अलग बात है। उस पॉइंट को ऐसे इस सब चीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। ओके, इसलिए कोई ये नहीं कहे कि बाबा की मुरली में आ गया तो इसका मतलब है कि बाबा हर ब्राह्मणी में प्रवेश हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणी की बुद्धि में कैसे टच कराता है बाबा, ये सबको अनुभव भी है, और इसका अनुभव तो दादियों ने भी कई बार सुनाया है कि जब भी कोई ऐसा इंग्लिश जानने वाला आ जाता था, और दादी तो पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, तो कौन टच करता था बुद्धि में? तो बाप टच करता था, और वो ऐसे ऐसे शब्द उनके मुख से निकल जाते थे, तो वो दादियां बाबा की वाहवाही करती थी कि बाबा आपने कैसे आके अपना कार्य कर दिया। लेकिन किसी दादी ने ऐसा कभी कहा कि मुझ में बाबा ने प्रवेश कर लिया? तो प्रवेशता एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है, लेकिन टच करना, आकर कार्य करवाना, करण करावन हार कैसे कार्य कराते हैं, हम करण हार कैसे बन जाते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। इसलिए भाव को समझो, भावना को समझो, तब जाके आपको समझ में आए कि शिव बाबा कहना क्या चाहते हैं और बाप दादा करना क्या चाहते हैं। तो कोई ना कोई उद्देश्य, इसीलिए नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो अपना उद्देश्य याद रखो। ये कोई भी ऐसे मुरली के पॉइंटों को ना, ऐसे लाइनों को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, उनको जी के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, फिर मजा आएगा आपको। तो अब ये दो बच्चे का राइट क्लियर हो गया, फिर कहेंगे ला भैया अब त्रिमूर्ति हटा दो, दो बच्चे बाबा बाबा। तो भाव समझने की जरूरत है कि बाबा इसमें भी ज्ञान की ओर विस्तार कर सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी है। लेकिन ये नहीं कि हम वहां पे दो बच्चे वाला वो लगा देंगे, त्रिमूर्ति की जगह अब हमने दो मूर्ति लगा देनी है, ये कार्य नहीं करना है। वो समझ दी है कि आप ऐसा कर सकते हो। ओके, ठीक है, समझ आ गई। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? क्योंकि उस समय तो देखो बहुत सेवाएं, और कोई कहे मुझे तो मैट्रिक करनी है, मुझे तो मैट्रिक करनी है। हाँ तो अच्छी बात है, मैट्रिक करो, लेकिन उसके बाद मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे विदेश जाना है, मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे बड़े ख्याल आता थे। क्योंकि हर एक को लगता था अरे जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको इंग्लिश आती होगी, जिसको ये होता है, उसका बड़ा नाम होगा। लेकिन ये सब कुछ करने वाला बाबा है। तुम जितना मर्जी पढ़ लिख लो, अगर पढ़ लिख के भी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान अच्छे से स्पष्ट नहीं होगा, तो भले कितनी भी भाषाएं आते होंगे, बोलोगे क्या? कोई सोचे मैंने तो जापानी सीखनी है, मैंने रशियन सीखनी है, मैंने अमेरिकन सीखनी है, सारा दिन यही करते रहना। अरे जिसकी जरूरत है पहले वो सीख ले। ओके, तो बच्चियों के लिए सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि? अब यहाँ पे ये बात आती है कि बाबा मैट्रिक करने के लिए मना कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। उस समय की बात हो रही है कि बच्चियां फिर ऐसे ही चली जाती थी और वो नहीं समझती थी कि अभी बाबा सर्विस के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जब आपको बाबा का भाव ये सब समझ में आने लग जाता है तो आपको पता पड़ता है। नहीं तो आप लाइनें पकड़ लो, बाबा ने कहा मैट्रिक नहीं करनी है, मैंने तो करनी ही नहीं मैट्रिक। और आज की डेट में अगर मैट्रिक नहीं किया किसी ने तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर इधर उधर कैसे जाओगे? तो करो, लेकिन टू मच बुद्धि मत फंसा लो कि मेरे तो इसके बिना बस जीना ही नहीं है, ये है वो है। टू मच बुद्धि नहीं, क्योंकि देखो बुद्धि जो है जहां आप लगाना चाहते हैं वहीं लगनी चाहिए। पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ बुद्धि बाबा के साथ होनी चाहिए कि आप किस अर्थ के लिए पढ़ रहे हो। तो पूछा बाबा ने तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को, कांटों को फूल बनाए। ईश्वरीय पढ़ाई का चांस लें या उस पढ़ाई का, कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है, कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए। संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। नहीं, कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म।
सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। यह है मधुबन। यहां ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर ना सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहां ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते हैं, तो हम भी घुसा मारेंगे। वाह, ऐसे माया भी बोलती है वाह, उसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घुसा मारेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो ना हमको घूसा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वे पढ़कर बड़े हों तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया दोनों क्रिश्चियंस भाई भाई आपस में मिल जाएं तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन करो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यह धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं। अब बाप कहते अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए। अब हर कोई सोचता है मैं सर्विसेबल बनूं, तो सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है।
रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है, रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। आज का वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह, संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। लिख लो, ब्राह्मण बनना अर्थात देह, संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी, सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। आज का स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाय माना खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय माना खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने माना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती है कलयुग में, तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत ही नहीं। और द्वापर युग से तो फिर और धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में जब अति धर्म ग्लानि होती है, उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं और एक ही बार आए, अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सत्युग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है।